जोर से बोलिए। राधे राधे। ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान के भक्त भगवान को पुकारे और भगवान ना आवे। जब जब भगवान के भक्त भगवान को पुकारते हैं तब तब भगवान दौड़ पड़ते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनको दर्शन देने के लिए। द्वारपालों ने जाकर कहा, मेरे प्रभु, आज जैसा व्यक्ति आपसे मिलने आज तक कभी नहीं आया। ऐसा विचित्र व्यक्ति आज तक नहीं आया। स्थिति बड़ी विचित्र है महाराज उसकी। शीश पगा न जगा तन पे, ना जाने कौन बसे की गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाह उपाहन की नहीं सामा। द्वार खड़े हो तुझ दुर्बल एक, रहे हो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपनो नाम। सर पे पगड़ी नहीं, तन पे सुंदर वस्त्र नहीं, पैरों में पन्हियां नहीं महाराज। आपको अपने बचपन का मित्र बताता है और अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे मेरे गोविंद ने सुना कि मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है, भूल गए यहाँ पर 56 कोट यदुवंशी विराजमान है, भूल गए यहाँ पर पटरानी भी विराजमान है। मेरे गोविंद नंगे पैर दौड़ पड़े, मेरा मित्र आया है, मेरे बचपन का मित्र आया है, कहाँ है मेरा मित्र, कहाँ है? और जैसे पहुंचे उठाया, अपने गले से लगा लिया। मेरे बचपन का मित्र आ गया, मेरे बचपन का मित्र आ गया, मेरे बचपन का मित्र। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। वहां तेरी करुणा, वहां तेरा स्वभाव, कितना करुणा वरुणालय है। तुझे सिर्फ अपने बचपन का मित्र याद रहा, सिर्फ अपना मित्र, सिर्फ मित्र। और जैसे ही पहुंचे ना, सुदामा को अपनी बाहों में भरते हुए पूछा, क्या हो गया? तू मुझे भूल गया? मुझसे कोई गलती हो गई? मुझसे कोई अपराध हो गया तेरा? अरे कोई तो गलती हुई होगी, तभी तो तू मेरे पास नहीं आया ना। दुनिया के आगे कष्ट पाता रहा, दर दर पे भटकता रहा, लेकिन मेरे पास नहीं आया। मुझसे कौन सी गलती हुई? बोल, उस गलती को बता। मेरे पास क्यों नहीं आया तू? सुदामा कहते, कृष्ण, जीव के ऊपर सबसे बड़ी विपत्ति पड़ती है, जीव के ऊपर सबसे बड़ा दुख है उस दिन जिस दिन वो आपका नाम भूल जाए। जिस जीव ने जिस दिन आपका नाम न लिया हो, वो सबसे बड़ा दुख का दिन है। लेकिन मैं सच कहता हूं, मैंने कभी आपके नाम को नहीं भुलाया। हर पल हर क्षण में आपका नाम जपता रहा, और इसीलिए मुझे कोई बुरा नहीं लगा, ना सुख ना दुख। तेरा नाम लेता था तो मुझे लगता था ये तेरा प्रसाद है, तूने दिया है तो इसलिए स्वीकार है। और मेरे प्रभु सुदामा को अपने साथ में लेकर गए ऊंचे सिंहासन पर, जिस सिंहासन पर स्वयं सुशोभित होते हैं, स्वयं विराजमान होते हैं। मेरे प्रभु उसी सिंहासन पर सुदामा को बैठाल दिया, सुदामा को बैठाल दिया। पटरानियों से कहा, जाओ जल लेकर आओ, मैं सुदामा के चरण अपने हाथों से धोऊंगा। और जैसे जल आया चरण धोने के लिए, मेरे प्रभु ने सुदामा के चरणों से हाथ लगाया। मेरे गोविंद रो पड़े, क्योंकि उन तलवों में एक भी, थोड़ी सी भी ऐसी जगह नहीं जहां से रक्त न बह रहा हो। कांटों का तो मानो जाल बुन गया है।
मेरे प्रभु बहुत रोए, बहुत रोए। कृष्ण सुदामा की दशा देखकर बहुत रोए। कैसे बिहाल बिवाइन के, पग कंटक जाल लगे पुनि जो। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तेना हिते दिन को। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि लो। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पर हो। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। जिस पात्र में जल आया ना, उससे तो हाथ ही नहीं लगाया। मेरे गोविंद ने अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया है, चरण धो दिए। धन्य है मेरे ठाकुर तेरी दयालुता, धन्य है मेरे प्रभु तेरी कृपालुता। तू अपने भक्तों का इतना ख्याल रखता है। गोविंद ने पूछा सुदामा से, मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई। बोले हाँ। बोले मेरी भाभी ने कोई सौगात दी होगी, वो तो दे दे। और जैसे ही सौगात का नाम सुना, सुदामा अपनी उस तंदुल की पोटली को कांख में छिपाने लगे। नहीं, हम तो गरीब है भैया, तो गरीब किसी को क्या सौगात देता है। गरीबों की तो एक ही सौगात है, दरिद्रता। और हम पे कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए भैया, कुछ भी नहीं है। कृष्ण कहते पहले माता जी के चना चुरा के खा गया, अब भाभी के तंदुल छिपा रहा है। मुझसे चोरी करेगा तू? सुदामा रो पड़े। हे कृष्ण, ये चोरी नहीं है, चोरी नहीं, ये तो लाज है जो हर एक गरीब को अमीर के घर में घुसते हुए आती है। मैं कैसे देता तुम्हें, क्या कह के देता कि ये गरीबों की सौगात तो तेरे लिए लाया हूं। जहां पर हीरे जवाहरात दिन रात चढ़ते हैं, वहां पर 2 मुट्ठी तंदुल लाया हूं। क्या कहूं मैं तुमसे। और ये भी तुम जानते हो कृष्ण, ये भी मेरे घर का नहीं है। ये सौगात भेजी जरूर है तेरी भाभी ने,
लेकिन तेरे भाभी की घर की नहीं है। पहले तेरी भाभी पड़ोस में भीख मांग कर लाई और फिर तेरे पास ये सौगात भेजी है। हमारे पास तो ये भी नहीं जो हम तुम्हें ये दे सके। हमारी स्थिति जानेगा कृष्ण। हमारे घर जो झोंपड़ी है ना, बड़ी विचित्र है। एक बूंद भी गिरती है ना तो सीधी घर में ही गिरती है। झोंपड़ी पे फूस बहुत कम है ना, तो बारिश को रोक नहीं पाती, सारे में गिर जाती, अंदर गिरती है। और हवा आती है ना तो जो थोड़ा बहुत फूस है उसे उड़ा कर ले जाती है। हम किसी से मांगने जाते हैं ना किसी के घर पे, तो हमें कोई कुछ देता नहीं। इसलिए हमारे पास क्या हो सकता है तुम्हें भेंट करने को। आंधी की फूकन सो फूस उड़ जातो, तो कुटिया बहावत ही रे असुआ बरसात में। भाग्यन के भाजन ते भर के रे मित्र श्याम, भेजी तेरी भाभी ने ये दरिद्रता सौगात में। ये दरिद्रता भेजी, इसको स्वीकार कर लो। मैं जानता हूं ये तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन कृष्ण एक काम करना, इस तंदुल में से सिर्फ 1 या 2 तंदुल उठाकर खा लो, जिससे तेरी इस मित्र की लाज रह जाए और मेरे गरीबी की लाज रह जाए। मेरे भैया सिर्फ मेरे गरीबी की लाज। मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा, तुझको सौंपता। क्या लागत मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। जो भी है आपका है और आपका आपके अर्पण करता हूं। इसलिए इस दर्दता को स्वीकार करना, अपना समझ के स्वीकार करना।